20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कि मेरे साथ हैं सूरजभान सिंह, आप इनको जानते ही हैं, और आज की जो राजनीति है उसमें इनका काफ़ी मान सम्मान बढ़ गया है, पूछ बढ़ गई है इनकी। क्यों बढ़ी है ये तो बातचीत में आपको पता चल जाएगा। सूरजभान जी, कितनी लोकसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलेगी, मतलब जीतेगी इंडिया? आप बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं। हम दावा करते हैं, देश का, पूरे देश का जनता जैसे कि पागल हो चुका है। आप नहीं देख रहे हैं समूचे घूर के चारों बगल, जैसे कि हर तबके के लोग उम्मीदवार को देख रहा है कि कौन उम्मीदवार है, किस जाति का है। ये तो आगू एक उम्मीदवार है पूरे देश में, उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कोई दल के लोग जा रहा है का क्या कहता है कि भाई कौन दल का है हम नहीं जाना, ये हम दो वोट मोदी का, एक ही नारा। तो आपकी कौन कौन एलजेपी की कंफर्म सीट है जो निकल रही, बताइए। मैं कंफर्म निकलता रही है 40 में 40। एलजेपी का कोई एक सीट अगर जैसे कि अगर लूज किया तो हमरे जैसा आदमी राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन चिराग पासवान ने क्यों कहा कि धोखा हो गया? कहाँ चिराग पासवान को धोखा हो गया? जैसे कि चिराग बहुत वोट से जीत रहा है। धोखा क्यों कहा कि धोखा मेरे साथ हुआ? कहीं धोखा नहीं हुआ है जिसे अति करने का। इस चीज को आप विश्वास रखें। एलजेपी की सारी सीट निकला हुआ। नरेंद्र सिंह और उनके बेटे ने जोर लगा दी, रामा सिंह ने जोर लगा दी हराने के लिए। धोखा नहीं हुआ? एक चीज कहा, सूरजभान सिंह कहने से सूरजभान सिंह का पत्नी किसको वोट देगा ये आज के दुनिया में नहीं जानता। और जब आपको इतना अच्छा से कहे कि नरेंद्र बाबू, रामा भाई और जैसे ये तबके के जो लोग हैं, इनका किसी का कुछ नहीं सुनेगा, घर वाला सुनबे नहीं करेगा। और जनता जब देश का ही पागल है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, तो फिर धोखा कहाँ? इस बार की लड़ाई में अब हमने देखा है कि जो बिहार के बाहुबली हैं उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। आप अनंत सिंह को देख लीजिए, अब स्टार प्रचारक हो गए हैं, और रघुवंश बाबू जैसे नेता का प्रचार कर रहे हैं। फिर काउंटर में आपको उतरना पड़ा, ये क्या बात? हम काहे के लिए काउंटर में उतरेंगे? हम किसी का काउंटर नहीं करते हैं। और बिहार में जनता सबसे बड़ा बाहुबली देश में है, उससे बड़ा बाहुबली कौन है? हम काउंटर फाउंटर में नहीं करते हैं किसी का। हम तो करा जो काम है अपने जमीन से देखते हैं चलते हुए। एलजेपी का जितना बिहार में सीट है और एनडीए का, हम हर सीट को एलजेपी का सीट मानते हैं। बीजेपी करे, जदयू करे या एलजेपी करे, सब जैसे एलजेपी। यहाँ कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को रघुवंश ने उतारा, तो वहां पर दिनेश सिंह ने, बीना देवी ने आपको उतार दिया। थोड़ी जिनका अपने जैसे कि जीतने का जैसे कि दूरी दूरी तक ने उनको क्या जैसे कि किनको जाकर क्या मदद करेंगे। और मदद उनको किया जाता है जिनका लोग सुनते हैं। इस चीज को आप विश्वास रखें कि बीना सिंह, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, तीनों का संगम का उम्मीदवार है। और ये 40 सीट पर तीनों का संगम का उम्मीदवार है। और बिहार के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पूरे देश, पूरे दुनिया के लोग चाहता है कि भारत का चौकीदार कैसा हो तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा हो। अब बिहार के लिए तो दो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए, बिहार के लिए दो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक आदरणीय नीतीश जी भी, उनका भी विकास कार्य देख लीजिए। 1990 से लेकर 2005 का जिसे बिहार देखिए, और 2005 से लेकर 2019 का जिसे बिहार देखिए, क्या आपको असर बुझावेगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे घर के हर गांव कस्बे में गरीब के घर तक शौचालय रे, बिजली रे, पानी रे, घर रे, गैस सिलेंडर रे, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था रे, क्या नहीं किए। लेकिन यहाँ तो बिहार में जाति के नाम पर गोलबंदी होती है। जाति के नाम रहते तो खाली नरेंद्र मोदी जी को जात रहता, वही खाली गाता कि नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। पूरे भारत के लोग जिसे हर एक जात के लोग कैसे गाने लगे कि कैसा भारत का चौकीदार कैसा चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा चाहिए। लेकिन आप तो, आपकी बात से तो लग रहा है कि अनंत सिंह हार गए चुनाव। फिर कहाँ जिससे कि हम उठाई रहते तब ने हार जाते या जीत जाते, उठड़ी कहाँ है? अरे उनका परिवार है, सबका भविष्य जिसे कि बंद है। हार जीत का फैसला 23 का होगा। इसे पूरे भारत के लोग ये मन मियाज बना लिया कि नरेंद्र मोदी जी को हमको वोट देना है। अच्छा, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक या विकास? आप बताइए ईमानदारी से। देखिए,
विकास मेरे देश में हुआ, ये पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वैसा हालात पैदा किया जिसके मारे हुए सर्जिकल स्ट्राइक भी चीज़ें हुआ। ऐसा होते रहता है जब जैसे देश के स्वाभिमान पर पड़ा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिए। उन्होंने देखे कि नहीं अब ये ऐसे नहीं मानना है, ऐसे मानेगा। क्या आप बता सकते हैं पाकिस्तान की आबादी क्या है? अब मेरे भारत में मुसलमान भाई कितने हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा है कि नहीं? तो फिर जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, क्या हमारे सेना मारे जाते हैं उसमें सिर्फ एक ही जाति का रहता है? सभी जाति के लोग रहता है। चलिए सुरभान जी, एलजेपी की बात कर लेते हैं। खगड़िया में आप पीछे हैं, ऐसा रिपोर्ट है, और पशुपति पारस ने अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि हम जानते हुए कि वो सीट हार रहे हैं, हमने दे दिया। ये कैसे आप कह सकते हैं? और बिहार के लोग नहीं, देश के लोग पूरे जिसे एक नरेंद्र मोदी जी को जिसे की वोट दिया। एलजेपी है, आरजेडी है, जदयू, बीजेपी कहीं नहीं देख रहा। वो एक आदमी का नाम देख रहा है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और कोई उम्मीदवार कहीं गए नहीं गए उससे कोई काम नहीं, सब वोट दे दिया। नीतीश कुमार भी कहीं चर्चा में नहीं है इस बार। नीतीश जी जिसे देख लीजिए, नीतीश जी हमारे देश के वे चेहरा है जो पूरे देश देखता ही। कैसे कह दिए उनका वोटर उनके अच्छी, लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी का काम के नाम पर जिससे कि पूरे देश दुनिया, आदरणीय नीतीश जी भी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए। बहुमत नहीं आया मोदी सरकार को, तो नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं, मांग उठने लगी है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू की तरफ से उठने लगी है, जिससे कि बहुमत में तो आ ही रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और ऐसे आने वाले भविष्य में अगर प्रधानमंत्री होंगे तो हम पहला आदमी होंगे पैदल जाकर प्रसाद चढ़ावेंगे बाबा भोला को। कौन प्रधानमंत्री होंगे? तो बिहार का बेटा है, क्यों नहीं होंगे? बिहार का ही बेटा है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी होबे करेंगे। 2029 की तैयारी में हम लोग आदरणीय नीतीश जी के लिए जिसे 2024 की तैयारी करेंगे। हाँ सर 2024 में नीतीश कुमार पीएम हो, जरूर होना चाहिए। क्यों नहीं बिहार का पीएम होगा? अभी क्यों नहीं होना चाहिए? बहुमत नहीं मिलेगा तो? बहुमत नहीं मिलेगा अगर जैसे, तो बहुमत आना ही तय है। नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो पूरे जैसे बिहार का हर दल के लोग चाहेंगे कि नीतीश जी हो जाए प्रधानमंत्री। अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। अच्छे प्रधानमंत्री, बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हुए। आप बता सकते हैं जिनके लिए कहते हैं कि विपक्ष में है, विपक्ष में जैसे कि इनको जैसे कहा तो लालटेन का वोट दीजिए, अभी लालटेन युग में है, नीतीश जी बिजली के युग में ला दिए हैं। तो सुरभान सिंह की बातों से साफ हो गई है तस्वीर कि अगर बहुमत नहीं आया एनडीए को तो मोदी के नाम पर सहमति बनेगी नहीं, और ऐसे में नीतीश कुमार सुयोग्य व्यक्ति हैं पीएम पद के उम्मीदवार के लिए, तो उनका नाम आगे किया जा सकता है। जेडीयू के नेताओं ने मांग शुरू भी कर दी है, और अब एलजेपी के कद्दावर नेता सुरभान सिंह जो काफी अहमियत रखते हैं पार्टी में, इन्होंने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, और बहुमत अगर नहीं आता है, इनको उम्मीद है कि आ जाएगा, नहीं आता है तो नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।